मेरा नाम कविता है। मैं बरेली शहर से हूँ। मेरा बहुत पिछड़ा हुआ गांव है जहाँ ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं। एक दिन हमारे गांव में एक अस्पताल खुला जहाँ लोगों का फ्री में इलाज होता था। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर उस अस्पताल के बारे में खबर फैलने लगी कि जो भी कुंवारी लड़की अपना इलाज करा के यहाँ से जाती है वह 10 दिन के अंदर प्रेग्नेंट हो जाती है। जब यह खबर मैंने सुनी तो एक हफ्ते के अंदर ही अपनी बेटी की शादी करा दी। और उसके बाद एक दिन मैं अपनी बेटी के ससुराल उससे मिलने के लिए जा रही थी। अभी 2 महीने पहले ही मैंने उसकी शादी की थी। मेरी बेटी बहुत मासूम और सीधी सादी थी, लेकिन शादी करना मेरी एक बहुत मजबूरी थी, क्योंकि मैं खुद एक बड़ी मुश्किल में फंसी हुई थी। इसीलिए अपनी बेटी के लिए एक अच्छा खासा रिश्ता देखकर उसकी शादी करा दी। जब उसकी शादी हुई, आज पहली बार मैं उसकी ससुराल जा रही थी। उसके ससुराल वालों ने मुझे पहले ही कह दिया था कि आपका यहाँ ज़्यादा आना जाना हमें पसंद नहीं है, लेकिन एक बार तो मैं अपनी बेटी के घर जा सकती थी। अभी मैं घर के अंदर दाखिल हुई थी, सामने मेरी बेटी को देखा तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह भागती हुई मुझे देखकर मेरे पास आई और मेरे सीने से लग गई। मैंने पूछा, बेटी यह हाल तुम्हारा किसने किया है? उसने रोते हुए मुझे बताया, माँ वे 3 लोग रोज मेरे साथ। आज मैं आपको अपनी बेटी के साथ हुए इस दर्दनाक हादसे के बारे में बताती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई जिसके पास पहले से ही एक बेटा था और उसकी पत्नी मर चुकी थी, इसीलिए उसको बच्चों की परवरिश के लिए एक माँ चाहिए थी। मैं कुंवारी थी, इसीलिए मेरी शादी मेरे पति के साथ हो गई थी। मैंने अपने पति के बेटे की परवरिश अपनी सगी औलाद से भी ज्यादा की थी। बचपन से ही उसको मैंने यह बात पता थी कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। फिर मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अपनी बहन के साथ थोड़ा उखड़ा उखड़ा सा रहता था। मेरे पति का बेटे का नाम गौरव था। गौरव बहुत ही खामोश किस्म का लड़का था, किसी की बात नहीं करता था। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो उसके 2 महीने बाद ही मेरे पति की मौत हो गई। मैं बहुत गरीब थी। मैंने दूसरे घरों में झाड़ू बर्तन किया और दोनों बच्चों का पालकर बड़ा कर दिया। मेरी बेटी की उम्र 14 साल हो गई, जबकि गौरव गांव की उम्र 21 साल हो चुकी थी। गौरव पढ़ाई कर रहा था। गौरव के पिता की ख्वाहिश थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाए। गौरव हमेशा अपनी पढ़ाई में बिजी रहता था। मैं लोगों के घर में काम करती थी और अपनी बेटी की परवरिश कर रही थी और बेटी की पढ़ाई का खर्चा भी उठा रही थी। गौरव मेरे साथ बहुत अच्छा सिंपल रहता था। मैंने उसे कहीं भी खुलकर हंसते हुए नहीं देखा था। मैंने उसके सपने को पूरे करने की सोची। थोड़ा बहुत मैंने अपनी बेटी को भी पढ़ाया। मुझे लोगों के घरों में काम करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन 20 साल की उम्र से ही गौरव ने हमारे गांव के बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। वह लोगों के घरों में जाकर उन्हें ट्यूशन पढ़ाया करता था, जिससे उसको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे और घर का खर्चा भी होता था। गौरव अपनी बहन से बहुत कम बात करता था। हम दोनों माँ बेटी घर में अकेले रहते थे। गौरव सारा दिन घर से बाहर रहता था, सिर्फ रात को ही आता और खाने के बाद सो जाता था। मेरी बेटी जवान हो गई थी। उसकी उम्र 14 साल थी, लेकिन वह सेहत से इतनी अच्छी थी, कोई 14 साल का नहीं बताता था, बल्कि किसी 18 साल की लड़की की तरह लगती थी। लेकिन मेरी बेटी बहुत ज़्यादा मासूम और सीधी सादी थी और मैं उसकी शादी 14 साल की उम्र में ही करवाती थी और मेरी उम्र 35 साल की हो गई थी। मेरे पति की इस दुनिया से गए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। अब मैंने लोगों के घरों का काम करना भी बंद कर दिया था, क्योंकि घर का सारा काम और राशन गौरव ही लाकर देता था। हमारे रिश्तेदार भी थे। मेरे पति के मरने के बाद मेरे पति के भाई और उनके पिता का कहना था कि बच्चों की परवरिश हमारे हवाले कर दो और तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। मुझे अपने बच्चों की परवरिश करने दो। मैं जब लोगों के घरों में काम करने जाती तो मेरे ससुराल वाले कहा करते, तुम हमारा नाम बदनाम कर रही हो। तुम्हारे पति ने तुम्हें मरते हुए कहा था कि अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरी पत्नी की दूसरी शादी करवा देना, क्योंकि मेरे पति बीमार रहते थे और उन्हें जाते वक्त मेरे ससुर व जेठ से की थी, मेरे पीछे पड़े हुए थे। हम अपने भाई की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, पर शादी के लिए तैयार नहीं थी। जब मेरे पति की मौत हुई, मेरी बेटी 2 महीने की थी, गौरव 7 साल का था। इतने छोटे बच्चों को मैं दूसरे के भरोसे कैसे छोड़ सकती थी? मैं अपने बच्चों की परवरिश करना चाहती थी। माना कि उस टाइम मेरी शादी की उम्र थी, लेकिन एक माँ होकर जिस तरह मैं उन बच्चों को देख रेख किया करती थी, ऐसी देख रेख उनकी कोई नहीं करता।
वह लोग मेरे पीछे बुरी तरह पड़े थे। उनके साथ हमारा हिस्सा भी था। उन्होंने कहा, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो हम तुम्हारा हिस्सा नहीं देंगे, लेकिन मेरा हिस्सा नहीं, गौरव का तो हिस्सा बनता था, क्योंकि गौरव अपने पिता का बेटा था। मैं आवाज़ भी नहीं उठा सकती थी, क्योंकि मेरे साथ देने वाला कोई था नहीं। दोनों बच्चे छोटे थे। ऐसी हालत में उनको लेकर कहाँ जाती। फिर जैसे तैसे मैं उस घर से निकल गई और एक किराए के घर में चली गई। वहाँ जाकर मैंने अपना गुजारा किया और लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चों को जवान किया। मैंने अपने पति की संपत्ति को छोड़ दिया, क्योंकि मैं शादी करना नहीं चाहती थी। अब जब गौरव जवान हो गया तो उसने खर्चा उठाना शुरू कर दिया। मेरी बेटी हमेशा खामोश रहती थी। वह ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, घर के बाहर भी नहीं निकलती थी। मैं गौरव से कहकर उसकी ट्यूशन पढ़ने में काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसने ट्यूशन पढ़ाया तो उसे कुछ समझ में नहीं आता था। स्कूल में पढ़ाई करवाई तो नहीं पढ़ पाती थी, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं 2 बच्चों को पढ़ा पाती। इसीलिए मैंने सिर्फ बेटे को ही स्कूल में शिक्षा दी थी। मेरी बेटी इतनी ज़्यादा पढ़ने में कमज़ोर थी कि वह कुछ नहीं पढ़ पाती थी। एक बार मैंने उसका नाम सरकारी स्कूल में लिखवा दिया था और वह कभी-कभी स्कूल जाती थी तो वहाँ टीचर भी कहती थी, आपकी बेटी को दिमागी हालत कमज़ोर है, आप उसका इलाज करवाइए। लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ थे कि मैं अपनी बेटी का इलाज करवा पाती। वैसे भी मेरी बेटी जो दिमाग से ही कमज़ोर था, वह कोई पागल थोड़ी थी जो कि मैं उसका इलाज करवाती। मैं बड़ी मुश्किल से अपने घर चलाया। उस घर का किराया भी देना होता था। मुझे अपने पति के घर के हिस्से की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वह मेरे काम आता और मेरे पति का था, लेकिन उनके भाई और पिता ने मुझे नहीं दिया। फिलहाल इस दिन गुजरते गए और परेशानी भरे हाल धीरे धीरे खत्म होते गए। फिर मुझे लोगों ने राय दी कि तुम अपनी बेटी की शादी जल्दी से जल्दी कर दो। मेरी बेटी का उम्र 14 साल हो चुका था। मुझे हमेशा उसकी फिक्र लगी रहती थी, क्योंकि इस तरह मेरी बेटी का खर्चा उठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। मेरा बेटा तो अपने खर्चे उठा लिया करता था, लेकिन बेचारे की इतनी कमाई भी नहीं थी कि वह जैसे तैसे अपने घर का खर्चा उठा रहा था। वह बात मुझे ठीक लगी। मुझे बेटी की शादी कर देनी चाहिए। मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया। मुझे मेरी बेटी के लिए ऐसा घर चाहिए था जिस घर में सास, ननद, जेठानी, भाभी का कोई चक्कर ना हो, क्योंकि मेरी बेटी बहुत मासूम थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी ज़्यादा परिवार में जाए। मैंने एक रिश्ता तलाश कर लिया। लड़का मेरी बेटी की तरह ही कम उम्र का था और उसने नौकरी भी लगी हुई थी। लड़के का घर में उसका पिता रहता था, वह कोई नहीं रहता था। उसके घर पर एक औरत की ज़रूरत थी जो कि घर में काम संभाल सके। लड़के का पिता बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसको हमारे घर का रिश्ता बहुत पसंद आया। उसने कहा कि हमें किसी ऐसी लड़की की तलाश है जो हमारे घर को अच्छे से संभाल सके। बात पक्की हो गई और 15 दिन बाद शादी की रस्म थी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि अब तुम्हारी शादी करने वाली हूँ। उसने कहा कि माँ, मुझे क्या करना होगा। मैंने उसे समझाया, बस तुम अपने घर चली जाना। तुम्हारा पति वहाँ होगा और ससुर होंगे जो तुम्हारे पिता की जगह होंगे। वह तुम्हारे सर पर हाथ रखेंगे। तुम्हें हमेशा अपने ससुर की इज्जत करनी होगी। अपनी ससुराल में अपनी इज्जत बनाए रखना। हमेशा अपने पति की बात को मानना और घर के सारे कामकाज अच्छे तरीके से करना जिसमें तुम्हारी तारीफ हो। उन लोगों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना, इसी को शादी कहते हैं। उसने कहा, माँ, आपके पति तो इस दुनिया में अकेले आपको छोड़कर चले गए। क्या शादी हो जाने के बाद मेरे पति भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे? मैंने सर पकड़ लिया। क्या करूं मैं इस लड़की का? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। तुम हमेशा अपने पति की सलामती की प्रार्थना करना। हर इंसान अपनी जिंदगी की उम्र लिखवा कर आता है, उतनी ही जिंदगी दुनिया में जिएगा। इसीलिए तुम हमेशा अपने पति की जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना। फिर देखना सब कुछ ठीक रहेगा। तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें खूब प्यार करेगा। हाँ, अगर तुम्हें अपने ससुराल में कोई परेशानी हो तो तुम फौरन मुझे बताना। तुम्हारी ससुराल में तुम पर कोई हाथ उठाने की कोशिश करे या तुम्हें कोई बुरा भला कहे तो तुम उसकी कोई बात नहीं सुनना। तुम अपनी माँ से शिकायत कर देना। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। मेरी बेटी के ससुराल वालों ने कुछ ज़्यादा नहीं मांगा था, बस थोड़ा ही दहेज मांगा था, जो कि मैं पहले से इकट्ठा करके रखी थी कि मेरे टाइम का था। मेरी माँ ने मुझे दिया था, लेकिन मेरे किसी काम नहीं आ सका। लड़के वालों ने कहा कि हम लोग बहुत ही सादा सिंपल हैं। शादी के बाद हमारे घर पर ज़्यादा आना जाना मत करना। ऐसा ना हो कि कहीं लड़की के बाबा आ रहे हैं, आज लड़की के चाचा आ रहे हैं, आज लड़की का भाई आ रहा है। मुझे ज़्यादा आना जाना पसंद नहीं है। आपकी बेटी आपने उसकी विदा कर दी। अब इससे मिलने के लिए कभी भी हमारे घर मत आना। मैंने कहा,
मैं आप लोगों की बात बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, मेरे माता पिता भी ऐसे ही थे, लेकिन क्या मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए कभी कभी आपके घर आ सकती हूँ? तो उन्होंने कहा कि आप भी जरा आना जाना कम ही रखिए, नहीं तो फिर लड़कियों का घर ठीक तरह से नहीं चलता है, वरना मिलने के लिए तो हम खुद भी आपको इसके घर भेज दिया करेंगे। उन्होंने अपने अंदाज में यह बात कही। मुझे उनकी थोड़ी बात अजीब लगी, लेकिन मैंने हाँ कह दिया और अपनी बेटी की शादी होनी थी। कुछ ही दिनों में मेरी बेटी की शादी हो गई। मेरी बेटी का नाम नीतू था। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और कम उम्र की जवान लड़की थी। मेरी बेटी बिल्कुल चालाक नहीं थी। मेरी बेटी के अंदर मेरी जान बसती थी। अपनी बेटी को विदा करते टाइम मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल के टुकड़े हो रहे हों, लेकिन क्या करती, मैं मजबूर थी। मैंने उसकी शादी करवा दी और कुछ दिनों बाद मेरे ससुराल वाले मेरे पास आकर सवाल करने लगे, तुमने हमारी पोती की शादी हमारी मर्जी के खिलाफ क्यों कर दी? वह मेरी बेटी की शादी कहीं और अपने ही खानदान में करवाना चाहते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि वे लोग हमारे घर पर आकर बोल रहे थे कि इतनी देर में गौरव आ गया, और गौरव ने उनसे हमारे घर से जाने के लिए कहने लगा, आप हमारे कैसे रिश्तेदार हैं, सुख दुख तो साथ देते नहीं और हमेशा हम पर अपना हक जताने के लिए आ जाते हैं। गौरव की यह बात सुनकर वे लोग खामोशी से बाहर खड़े होकर बाहर निकल गए और यह कहकर गौरव भी घर से बाहर काम के लिए चला गया। मुझे गौरव की यह बहादुरी बहुत पसंद आई थी। भले ही वह मुझे कम बात किया करता था, लेकिन आज जब उसने अपनी माँ के लिए कोई फैसला लिया था तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। गौरव बहुत ही अच्छा लड़का था। मैं चाह रही थी कि वह किसी दिन एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी भी शादी करवा दूंगी। शायद वह खुद ही मुझे अपनी पसंद की लड़की के बारे में बता दे। अगर उसे कोई भी लड़की पसंद है तो मैं उसकी शादी करवा देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसके लिए लड़कियां देखना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मेरी बेटी की शादी हो गई थी। घर पर मैं अकेली रह गई थी, लेकिन गौरव घर में नहीं रुकता था और कोई भी अच्छी बुरी बात नहीं करता था। मेरे ससुराल वाले भी अच्छी बात नहीं करता था। मेरे बेटे का ऐसा बिहेव देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा। उन लोगों ने मुझे अपने घर जाकर खूब हंगामा किया और कहा कि हम गौरव को उसके पिता का हिस्सा नहीं देंगे, क्योंकि वह बहुत बदतमीज है और हमारी बेइज्जती की है। वह लोग पहले से ही हमसे हक मांगना चाहते थे, लेकिन मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि हर महीने घर का किराया देना भारी पड़ता था। अगर वह लोग हमारा हिस्सा दे देते तो आज हम उन पैसों से अपना एक छोटा सा घर खरीद लेते, जिससे हमारी बेफिक्री हो जाती और हर महीने का किराया नहीं देना पड़ता। मेरी बेटी का तो घर बस गया था। गौरव सुबह ही घर से निकल जाता था और मैं घर में सारा दिन अकेली रहती थी, घर का सारा काम करती। जब भी मैं खाने में अपनी बेटी की पसंद की कोई डिश बनाती तो मुझे बेटी की बहुत याद आती थी। सोचती थी थोड़ा सा खाना अपनी बेटी के घर भेज दूं, लेकिन उसके ससुराल वालों ने तो कहा कि हमारे घर पर ज़्यादा आना जाना, मेल मिलाप मत करना, यह सब कुछ पसंद नहीं था। मैं हैरान थी कि उसके घर में कोई औरत भी नहीं है, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? हम गैर लोगों को घर नहीं बुलाते। घर में कौन सा कोई औरत या लड़की थी जिसको गैर मर्द देख लेते? आज सुबह ही मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैं अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी, लेकिन शाम को ही उसकी कॉल आ गई। मैंने बेटी से कहा, तुम्हारे घर पर आने का प्लान बना रही हूँ। तो मेरी बेटी कहने लगी कि नहीं, हम लोग घूमने के लिए दूसरे शहर गए हुए हैं और 2-3 दिन के लिए हमारे घर पर मेहमान आ रहे हैं। मेरे पति की मौसी आ रही है, इसीलिए थोड़ा बिजी हो जाऊंगी, आपको टाइम नहीं दे पाऊंगी। मैंने कहा, अरे तुम बिल्कुल अपनी घरवाली हो गई हो, तुम्हें तो अपनी माँ की बिल्कुल याद नहीं आती, अपने पति की लाडली पत्नी बन गई हो। फिक्र मत करो, मैं भी नहीं आऊंगी। तो मेहमानों को टाइम दो, कुछ चाहिए तो जरूर बताना, कोई परेशानी हो तो तुम्हारी ससुराल में आकर तुमको। माँ ने, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरी आवाज़ से बहुत ही ज़्यादा वह खुश लग रही थी। मुझे भी सुकून मिल गया। चलो, मेरी बेटी बहुत खुश है। आज ही रात को मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा था। मैंने देखा कि मेरी बेटी एक पिंजरे में कैद है और बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। मैं बहुत बुरी तरह से चिल्ला रही हूँ, मुझे कोई बाहर निकालो। मैं वहाँ पर पहुँच गई हूँ, लेकिन मुझे पिंजरा तोड़ा नहीं जा रहा है। मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गई और सपने में अचानक जागी तो मेरी हालत बहुत बुरी थी। मेरी ऐसी हालत देखकर गौरव भी जाग गया। उसने कहा, क्या हो गया, कोई बुरा सपना देखा है क्या? गौरव ने कहा कि कल आप उसके घर चली जाना, ठीक है? मैंने कहा, वह तो ठीक है, उसने कॉल पर बात हुई थी। फिलहाल मैं अपनी बेटी के लिए बहुत सारी प्रार्थना की
और अपने घर में ही रही, लेकिन फिर मुझे सुकून नहीं आया। गौरव ने कहा कि मुझे किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना है 2 रातों के लिए, बाद में वापस आऊँगा। मैंने कहा ठीक है, चलो जाओ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैं अपनी बेटी से जाकर मिलती हूँ, मुझे उसके घर पर जाना चाहिए। मेरी बेटी ने जिस नंबर से कॉल की थी वह नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। मैंने सोचा कि अपनी बेटी का घर है और मैं पहली बार उसके ससुराल जा रही हूँ, वहाँ जाकर कोई खाना थोड़ी खाना है, कोई मेहमान नवाजी करनी है क्या, बस अपनी बेटी से मिलकर वापस आ जाऊंगी। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो मुझे घर की हालत बड़ी अजीब सी लग रही थी। मैं हैरान थी, मेरी बेटी के ने घर से ठीक साफ नहीं किया है, इस तरह गंदगी फैली हुई थी। एक साइड में कूड़ा इकट्ठा था, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा कच्चा हिस्सा था जिसमें बिल्कुल सफाई नहीं थी। मैं हैरान थी, मेरी बेटी अपनी पति से इतनी ज़्यादा बिजी हो गई कि घर के साफ सफाई में भी ध्यान नहीं देती है। मैंने सोचा कि अपनी बेटी को अच्छी तरह से समझाऊंगी। बेटा, साफ सफाई करना बहुत अच्छा होता है। सामने गई तो मेरी बेटी का कमरा था। मेरी बेटी के कमरे में पर्दा पड़ा हुआ था। मुझे लगा शायद मेरी बेटी का ही कमरा है। कमरे के अंदर गई तो कमरे में बहुत बुरी तरह पड़ी थी। बेड पर सिलवटें पड़ी थी, चारों तरफ गंदगी गंदगी लग रही थी। कमरे से बदबू आ रही थी। मेरी बेटी कहाँ है? शायद वह किचन में होगी। उसका घर भी बड़े उल्टे तरीके से बना था। घर में कहीं कमरे थे तो कहीं किचन था और बाथरूम कमरों के बाहर था। पुराने जमाने का घर था। खैर, मैं किचन की तरफ गई तो मेरी बेटी वहां पर भी नहीं थी। मैं हैरान हो गई, घर में कोई भी नहीं है और घर का दरवाजा भी खुला हुआ था। चलो, मैं दरवाजा खुला था लेकिन अंदर कोई नहीं था। मेरी बेटी का ससुर भी घर में मौजूद नहीं था और पति भी नहीं था। मैं मायूस होकर लौट कर आ रही थी। इतनी देर में अचानक मेरी बेटी के चीखने की आवाज़ आई। शायद उसने मुझे कहीं से दूर से देखा हो। वो कह रही थी, माँ माँ रुको, लेकिन उसकी आवाज़ में ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत तकलीफ में हो। मैंने देखा कि वह एक कमरे में पड़ी हुई थी। उस कमरे में सिर्फ एक चारपाई थी और एक कुर्सी थी। मेरी बेटी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मैंने उसे जाकर देखा, वह बहुत बीमार लग रही थी। उसने एकदम मुझे गले लगा लिया और कहा, मैं तुम्हें क्या हुआ है? मेरी बेटी को क्या हो गया? तुम्हें ये हालत कैसे हो गई? क्या तुम बीमार हो? लेकिन अभी 2 दिन पहले ही तुम तो कह रही थी कि सब कुछ ठीक है, मेहमान आए हुए हैं। मुझे लगा कि मेहमान चले गए होंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। क्या हुआ है तुम्हें? उसने कहा, मुझे बचा लो माँ, ये लोग मुझे। मैंने उसे गले लगा लिया। उसकी हालत बहुत बुरी थी। मैं समझ गई कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। ठीक से बोल नहीं पा रही थी, उसे ठीक से सांस नहीं आ रही थी। सांस तो मुझे भी नहीं आ रही थी। अपनी औलाद को इस हालत में देखकर ऐसी हो गई थी जैसे उस पर कोई जुल्म किया हो। मैं उसके साथ अभी लोग घर पर नहीं है। जब अगर वह लोग आ जाए गए तो मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। आप मुझे यहाँ से लेकर चलो। मैं उसे फौरन रिक्शे में बिठाया तो रिक्शा वाला भी हमें अजीब नज़रों से देख रहा था। हम लोग अस्पताल चले गए और डॉक्टर ने मेरी बेटी का चेकअप किया। तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि यह मैरिड है? तो मैंने कहा हाँ। डॉक्टर मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा था। मेरी बेटी का चेकअप किया और उसे नींद की दवाई देकर सुला दिया। मैं उसके पास ही बैठी थी। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर ने मुझे राउंड पर आया तो मैंने पूछा, क्या हुआ है मेरी बेटी को? तो उसने कहा कि आप मेरे केबिन में आइए। डॉक्टर के साथ मैं उसके केबिन में गई। डॉक्टर से पूछा, क्या आप कोई परेशानी की बात तो नहीं है? तो उसने कहा कि आपकी बेटी की शादी किसके साथ हुई है? क्या उस आदमी को तमीज़ नहीं है इस तरह इंसान के साथ अपनी बेटी की शादी की है? उसने अपनी बेटी की क्या हालत कर दी है? डॉक्टर ने मुझे कहा, साफ साफ बताइए मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है? तो डॉक्टर ने मुझे कहा, बात बताई, जिसे सुनकर मेरा पूरा शरीर कांप गया था। डॉक्टर ने कहा, मुझे पूरी बात के बारे में तो नहीं पता, लेकिन आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा था। यह सब इसका पति कर रहा है या कोई और है? बात तो आपकी बेटी ही पूछ सकती है, लेकिन आपकी बेटी तो आराम की ज़रूरत है और इसे खाने पीने की ज़रूरत है। वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। उसकी बॉडी में खून की कमी हो गई है। इसकी हालत तो ऐसी हो गई है जैसे बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाना चाहिए। पता नहीं आखिरी बार इसे कब खाना मिला था। आपकी बेटी का शुगर लेवल बहुत ही गिर गया है, तभी तो ये बेहोश हो रही है। हमें 2-3 दिन तक यहाँ पर रखना होगा। मैंने कहा, आप मेहरबानी करके अगर इसके बारे में कोई पूछने आए तो इसको मत बताना, क्योंकि इसके पति की बिना परमिशन के इसे यहाँ लेकर आई हूँ। डॉक्टर ने कहा, मैं समझ सकती हूँ। हम इसका नाम की जगह किसी और का नाम लिख देते हैं ताकि स्टाफ को समझाने की ज़रूरत ना पड़े। आप इस मामले को अच्छी तरह से देखें। बेटियों का ख्याल करना पड़ता है। बेटियों की शादी करके इस तरह बेफिक्र नहीं हो जाते हैं। आजकल ज़माना बहुत ख़राब है। मैं तो डॉक्टर हूँ, इस तरह के केस मेरे पास आते रहते हैं। मैं सोचती हूँ कि जितना हम सोचते हैं इससे ज़्यादा इस ज़माने में बुरे लोग पड़े हुए हैं। डॉक्टर की बात सुनते ही अपनी बेटी के पास आ गई और उसके पास बैठकर अपने
उसके चेहरे को ढक लिया और जब कोई भी कमरे के अंदर आता तो मैं डर जाती थी। 2 दिन तक मुझे वहाँ पर ही गुजारने होंगे। किसी तरह मुश्किल से मैं 1.5 दिन ही गुजारा था कि गौरव की कॉल आ गई और उसने कहा कि आज मैं शाम को ही घर पर वापस आ रहा हूँ। मेरा काम जल्दी ही खत्म हो गया है, जबकि उसकी अगले दिन आना था। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वह भी हैरान रह गया। मैंने उसे कहा कि अगर मैं इसको घर ले आऊंगी तो वे लोग घर पर भी आ जाएंगे। गौरव ने कहा, यह मेरा घर है, यहाँ खुला दरवाजा नहीं है। आप बिना इजाजत के अंदर घुसे चले आएंगे। आप बेफिक्र रहो और नीतू को घर पर लेकर आ जाओ। मैं उन लोगों को देख लूंगा। मैं अपनी बेटी को लेकर अपने घर पर आ गई। अपने बेटे को सब कुछ बता दिया। वो भी हैरान रह गया। उसने कहा, मुझे लगता था वह लोग ठीक लोग नहीं है। मेरी बेटी को होश आया तो मैंने उसे पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? वह कहने लगी, माँ, वह लोग बहुत बुरे थे। मुझे सारे घर का काम करवाते थे, मुझ पर हाथ भी उठाते थे और वह 3 लोग थे, मैं अकेली थी। मैंने कहा, 3 लोग कौन कौन? लेकिन तुम्हारी ससुराल में तो सिर्फ 2 ही लोग थे, तुम्हारा पति और तुम्हारा ससुर। तो कहने लगी, मेरे पति और मेरे ससुर का छोटा भाई, इन तीनों ने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। यह कहकर वह खूब रोई और उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया था। मुझे अपनी बेटी की बात नहीं सुनी जा रही थी। वह भी बुरी तरह रोने लगी थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। मैं बाहर गई तो मुझे चक्कर आने लगे। तभी मुझे मेरे बेटे ने थाम लिया। उसने भी मेरी आंखों में देखा। मैंने कहा, क्या हो गया गौरव? यह जुर्म मुझे हुआ है। मैं जल्दी से अपनी बेटी की शादी करवाई थी। यह क्या हो गया? डॉक्टर के हिसाब से यह माँ बनने वाली है और पता नहीं इस बच्चे का बाप कौन है। मैं बहुत परेशान हो रही थी, डर रही थी, उलझी सी थी। मेरा बेटा क्या कहेगा, क्या जवाब दूंगी इसको? मैं मुझसे पूछेगा कि आपने अपनी बेटी की शादी तो की है, लेकिन कहीं आपकी बेटी खुद ही तो ऐसी नहीं हुई थी? कहीं इसका किसी और के साथ चक्कर तो नहीं था? क्योंकि इस जमाने में क्या नहीं हो सकता है मेरी मासूम बेटी के साथ। जिन लोगों ने यह सब कुछ किया था, मैं भी तो इंसान ही थे। शुरू में देखने में यह लोग बड़े ही अच्छे और शरीफ लग रहे थे। उन्होंने मेरी बेटी की क्या हालत बना दी। मेरी बेटी तो दूर से ही देखकर डर जाती थी। शायद इसके लिए मुझे कहता कि मैं अपनी बेटी को यहाँ लेकर निकल जाओ। तुम्हारी बेटी ठीक नहीं है। तुम्हारी बेटी ने यह सब कुछ किया है और झूठ बोल रही है। लेकिन उसने मेरे कंधों पर हाथ रखा और कहने लगा, माँ, फिक्र मत करो, मैं आपके साथ हूँ। जिसने भी इसके साथ यह सब कुछ किया है, मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगा और मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा बेटा तो ऐसे गुस्सा हो गया और गलत खाने लगा जैसे मेरी उसकी सगी बहन हो। गौरव की यह हिम्मत देखकर मुझे अंदर से हौसला आ गया और मुझे खुशी हो गई कि गौरव ने कहा कि तुम्हें हमारा साथ दोगे। तो उसने कहा, क्यों, मैं आपका साथ क्यों नहीं दूंगा? आपका बेटा हूँ और आप मेरी माँ हो और नीतू मेरी बहन है। मैं जरूर आपका साथ दूंगा। आपने मेरे लिए इतने सारे काम किए हैं, क्या मैं आपका साथ नहीं दे सकता? मैं भी तो आपका ही बेटा हूँ और बेटा अपनी माँ और बहन का साथ क्यों नहीं देगा? आप फिक्र मत करो। मैंने कहा कि वह लोग यहाँ जरूर आएंगे। उनको पता लग गया होगा कि वह लोग कहने लगे कि यहाँ आएंगे, मैं उन्हें देख लूंगा। अपने बेटे से पहली बार इस तरह की बातें सुनते हुए मुझे बड़ी खुशी हुई थी। गौरव मेरा सौतेला बेटा था, यह बात मुझे पहले से ही पता थी। लेकिन आज उसने पहली बार मुझे अपनी सगी माँ से जितना प्यार किया था, तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। मुझे लग रहा था कि आप मुझे मेरी बेटी को किसी तरह की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके सिर पर उसके भाई का हाथ है। अब हमें कोई नुकसान नहीं हो पहुंचा सकता है। यह बात बहुत ही बड़ी बात थी। इसका यह मतलब था कि माँ बेटे के रिश्ता आज बहुत ही मजबूत हो गया है। अगले दिन ही गौरव कुछ अपने दोस्तों को हमारे घर पर बुलाकर लाया था और आंगन में बैठे हुए लोग बात कर रहे थे। मैं उनके लिए नाश्ता, सुबह की चाय बना रही थी। मेरी डॉक्टर को भी घर पर बुला लिया था। डॉक्टर मेरी बेटी का चेकअप किया तो उन्होंने कहा कि इसकी तबीयत अब पहले से बेहतर है। मेरी बेटी सो रही थी, उसे नींद की दवाई दी जा रही थी ताकि वह सो सके और आराम कर सके। थोड़ी ही देर में जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। मैं समझ गई कि वह लोग ही। गौरव ने कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वह बाहर खड़े होकर चिल्लाने लगा। मेरी बेटी के पति की आवाज थी। मेरा
यह मेरी पत्नी है और इसे हमें वापस कर दो, यह मेरा हक है, इसे मैं जब चाहूँ लेकर जा सकता हूँ। वह बुरी तरह से चिल्ला रहा था। गौरव ने उससे कहा कि अगर हिम्मत हो तो घर के अंदर आओ, लेकिन वह समझदार था, घर के अंदर नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर घर के अंदर किसी के घर के अंदर घुसा जाएगा तो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है। वह बस दरवाजा पीट रहा था। गौरव ने अपने दोस्तों से कहा कि जरा बाहर जाकर उसकी तबीयत ठीक करो। मैंने देखा 4-5 लड़के जो लंबे लंबे थे और शक्ल से देखने में बड़े खतरनाक लग रहे थे। मैंने गौरव से पूछा, यह लोग कौन है? तो उसने कहा, यह हमारे सारे दोस्त हैं, इसमें 1-2 पुलिस वाले हैं, लेकिन पुलिस की वर्दी में नहीं आए हैं। माँ, आप फिक्र मत करो, आज नीतू के पति की जिंदगी का आखिरी दिन होने जा रहा है। उन लोगों ने जाकर उसे पकड़ लिया। और बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? दरवाजा क्यों पीट रहे हो? तो उसने कहा कि मेरी पत्नी यहाँ पर है और इन लोगों ने मेरी पत्नी को कैद कर लिया है। उन्होंने कहा कि तुम्हें हम ससुराल ले जाएंगे, फिक्र मत करो। उन्होंने उसको उठाया और पुलिस स्टेशन ले गए। मेरी बेटी ने भी बयान दे दिया और मैं भी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। हमने उसे अपनी बेटी के लिए भी तलाक ले ली थी, क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा पिटाई हुई थी कि उसने खुद ही तलाक दे दी थी और कहने लगा, मुझे तलाक ले लो और मेरी जान छोड़ दो। और पुलिस वालों ने भी यह बताया कि उन लोगों ने कुछ टाइम पहले ही एक गांव में फर्जी अस्पताल खोलकर रखा था, उसके बारे में उड़ा दिया। जो भी लड़की वहां से इलाज करा के जाती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है। और 10 साल में इन लोगों के कुछ गांव के लोग फैले हुए थे, जिन्होंने लोगों के दिमाग में यह बात डाल दी कि वह अपनी कम उम्र की लड़कियों की शादी कर दे, ताकि यह लोग अपनी हवस पूरी करके उन्हें बेच दें। लेकिन गौरव ने कहा कि तलाक तो हम लेंगे ही, लेकिन तुम्हारी जान भी नहीं छोड़ेंगे। फिक्र मत करो, तुम्हें भी ठीक कर देंगे। बताते हैं तुम्हें किस तरह के लोगों से पंगा लिया है। मेरी बेटी की तबीयत अब धीरे धीरे बेहतर होने लगी थी और कुछ दिन बाद ही उसका मिसगैरेज भी हो गया। गौरव ने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मैं हैरान थी कि दुनिया में गौरव जैसे भी अच्छे लोग होते हैं। वह मेरी बेटी का सौतेला भाई था। मैं अच्छी तरह से जानता था कि गौरव के पिता मेरे साथ अच्छे से नहीं रहता था, लेकिन फिर भी उसके हमारा साथ दिया और एक सगा बेटा भी भाई होने का फर्ज भी निभाया। गौरव अपनी बहन का बहुत ख्याल रखा। मेरी बेटी की जिंदगी में आई इतनी बड़ी परेशानी को खत्म कर दिया, जबकि यह पहले दोनों बहन भाई आपस में बात भी नहीं करते थे। मेरी बेटी को जिंदगी में भाई की कमी थी, जो गौरव ने उसके सिर पर हाथ रखा और भाई की कमी पूरी कर दी। मेरी बेटी बहुत ही मासूम थी, लोगों से इस तरह का फायदा उठाया, लेकिन अब उसके अंदर हिम्मत पैदा होने लगी थी। गौरव उसे अपने साथ हाथ पकड़कर बाहर ले जाता और कहता कि सर उठाकर चलो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहन मेरी बेटी से कहता, तुम्हें घर से बाहर निकला करो, शॉपिंग किया करो और लोगों से बातें किया करो। वह मेरी बेटी की हिम्मत बढ़ा रहा था। बेटियों खुद को इतने काबिल होना चाहिए कि उन्हें अच्छे बुरे की तमीज हो और उन्हें पता हो कि उन्हें कब आवाज उठानी चाहिए। आज मेरे दोनों ही बच्चे मेरे पास हैं और मैं बहुत कन्विंस, जिन बच्चों के लिए हमेशा इतना परेशान रहा करती थी, आज वह रंग लाया। मेरे बेटे हमारे घर की जिम्मेदारियों को अपने सर पर उठा लिया और उसने हमारे घर के हालात ठीक कर दिए और उसने अपना मकान भी खरीद लिया था। किराए के झंझट से भी हम लोग बच गए थे। दोनों भाई भाई आपस में इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि आज मैं उनको देखकर कहती हूँ कि भगवान ने क्या खूब जोड़ी बनाई है। मेरे बच्चे आपस में हमेशा खुश हैं। दोनों बच्चे ही समझदार हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं आपसे एक अगली नई कहानी में।